कुछ सवाल जो हमारे भीतर जहन में चलते रहते हैं और उन सवालों के जवाब हमें ऐसे चाहिए होते हैं जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, हमारी समस्याओं को सुलझा दे। तो ऐसे ही कुछ सवालों और जवाबों भरी कहानी आपके सामने। एक लड़का होता है, करीबन 24 एक साल का होगा। तो वह अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश होता है और उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए होते हैं। वह एक सेठ के पास नौकरी करता है, रोज़ का कमाता है और खाता है। तो एक बार क्या होता है कि वह सुबह सुबह अपने लिए 4 रोटी और सब्जी बना के जाता है और वापस आकर देखता है तो वहाँ पे सिर्फ 3 रोटी और सब्जी ही रहती है, एक रोटी गायब। दूसरे दिन फिर यही होता है, फिर वो 4 रोटी और सब्जी बना के जाता है और वापस आके देखता है तो सिर्फ 3 रोटी, एक रोटी गायब। तो वो सोचता है रोज रोज ऐसा होगा तो कैसे गुजारा होगा। तो तीसरे दिन वो सोचता है आज तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कौन है जो मेरी चौथी रोटी लेके जाता है। तो उस दिन वह ध्यान रखने के लिए बैठता है तो देखता है एक मोटा सा चूहा आता है और वो उसमें से एक रोटी लेके निकल जाता है। तो वो फटाक से उस चूहे को पकड़ता है और कहता है कि क्यों भाई, तुम मेरे हिस्से की रोटी क्यों लेके जा रहे हो। तो चूहा उसे कहता है कि तुम्हारे हिस्से की रोटी नहीं है, ये मेरे नसीब की रोटी है जिसे मैं लेके जा रहा हूँ, तुम मुझे मत रोको। तो उसने कहा देख, मैं तो रोज उतना ही कमाता हूँ और रोज का रोज खाता पीता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है, मेरी तरक्की नहीं होती है। मैं एक सेठ के वहाँ काम करता हूँ, रोज की जो तनख्वाह मिलती है उससे 4 रोटी और ये सब्जी इतनी ही बनती है, और उसमें से भी अगर तुम एक रोटी लेके चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो चूहा कहता है कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे इतने सवाल हैं, तुम मुझसे मत करो, लेकिन मैं बताता हूँ कि तुम एक इंसान के पास जाओ, वो तुम्हारे सवालों का जवाब दे देगा। तो कहता है कहाँ जाएं। तो कहता है कि वहाँ पे भगवान बुद्ध बैठे हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे देगा। तो लड़का खुश हो जाता है, सोचता है कि चलो कोई तो है जो मेरी समस्याओं को हल कर देगा। तो वो तैयारी करता है कि कल ही मैं निकल जाऊंगा। 2-4 दिन की छुट्टियां लेता है सेठ जी से और निकलता है कि अपने समस्याओं के सॉल्यूशन लेने के लिए। फिर वह आगे जाता है तो रास्ते इतने कठिन होते हैं कि चलते चलते रात हो जाती है। देखता है सामने एक हवेली है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस हवेली में चला जाऊं और रात भर यहाँ विश्राम कर लूं, सुबह फिर से निकल जाऊंगा। हवेली में जाके दरवाज़ा खटखटाता है, एक बुढ़िया आती है। तो वह उसे कहता है कि क्यों आज रात मैं यहाँ ठहर सकता हूँ क्या, कल सवेरे निकल जाऊंगा। बुढ़िया उसे कहती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। वह कहता है कि मैं बुद्ध से मिलने जाने वाला हूँ, तो आज रात विश्राम कर लेता हूँ, सुबह निकल पड़ूंगा। तो बुढ़िया कहती बहुत अच्छी बात है, तब तुम जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल लेते हुए जाना। तो कहता है ये बताइए क्या सवाल आपका। वह कहती है मेरे एक 20 साल की लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है, और वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो बचपन से ही गूंगी है, वो आज तक कभी बोली ही नहीं है। तो वह कहता है ठीक है, मैं पूछ के बता दूंगा आपको। फिर सवेरे होता है, वो निकल जाता है। फिर आगे चलते चलते पहाड़ों पे चढ़ाई शुरू करता है, लेकिन पहाड़ भी इतने टेढ़े मेढ़े तिरछे कि वह उसकी टांगे थक जाती है और वह चलने के लिए बहुत मुश्किल हो रही होती है उसे। तो वह सोचता है कि अब क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि सामने एक साधु बाबा बैठे रहते हैं। वह जाके उन साधु बाबा को कहता है कि बाबा जी, आप मुझे मदद कीजिए ना, मुझे इस पहाड़ी को पार करना है। तो साधु जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए इसके बदले। तो कहते हैं क्या। तो कि बताओ पहले कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह कहता है कि मैं तो बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो कि बहुत बढ़िया, तब तो तुम मेरा एक सवाल लेते हुए जाओ और उसका जवाब ला के देना मुझे। तो वो कहता है ठीक है, बताइए आपका क्या सवाल है। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ 1000 साल से बैठा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला है। तो तुम जाओ बुद्ध से पूछो और बताओ कि मैं कब मोक्ष में जाऊँगा। कि ठीक है। तो इतनी ही देर में साधु जी उसको पहाड़ पार करा देते हैं और नदी के किनारे छोड़ देते हैं। अब उसके सामने ये समस्या आ गई कि अब क्या करें, यह नदी को पार कैसे किया जाए। तो फिर वो सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ सोचते हैं। तब तक उसके सामने एक कछुआ आता है। तो वह कछुए से कहता है क्यों भैया, तुम मुझे इस नदी को पार करा दोगे क्या। तो वह बड़ा सा कछुआ रहता है, कहता है हाँ ज़रूर करा दूंगा। तो कहता बैठ जाओ मेरी पीठ पे, मैं रास्ता पार कराता हूँ आपको। वह उसकी पीठ पे बैठ के निकलने लगता है। रास्ते में बातें करते करते वह पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो फिर वही वो बताता है कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ।
तो कछुआ कहता है कि बहुत अच्छी बात है, तब तो आप मेरा भी एक सवाल लेते हुए जाइए और बुद्ध से कहना कि मैं 500 साल से इस नदी में रह रहा हूँ, लेकिन मैं कब यहाँ से आज़ाद होऊंगा। तो कहता है ठीक है, मैं आपके भी सवाल का जवाब लेके आ जाऊंगा। तो ऐसे करते करते नदी पार हो जाती है और ये लड़का पहुंच जाता है बुद्ध के पास। सुबह सवेरे का टाइम होता है, तो बुद्ध प्रवचन में बैठे रहते हैं। जैसे ही प्रवचन खत्म होता है तो लड़का बड़ा उत्सुक होता है अपने सवालों के जवाब जानने के लिए, तो वो तुरंत जाता है बुद्ध के पास और पूछता है कि हे बताइए प्रभु, मेरे मेरे जीवन में कुछ सवाल है और मैं उन सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। तो बुद्ध उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए आज के लिए 3 सवाल ही मैं जानना चाहूँगा और 3 ही जवाब तुमको मिलेंगे। अब ये समस्या एक और आ गई। अब वो सोचता है कि किसका सवाल पूछूं और किसका नहीं। वह 2 मिनट के लिए आंखें बंद करता है और देखता है तो सबसे पहले उसे वह बुढ़िया नजर आती है और वो सोचता है कि इस बुढ़िया का दुख दूर करना तो बनता है, मेरा तो कोई बात नहीं, मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले सवाल इनका पूछूंगा। फिर आंखें बंद करता है तो दूसरी बार उसे वह साधु जी नजर आते हैं। सोचता है साधु जी तो 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, क्यों ना मैं इनका सवाल पूछ लूं। फिर वो आंखें बंद करता है तो उसे कछुआ नजर आता है। वो सोचता है कि कछुआ तो 500 साल से नदी में है, क्यों ना इसके आजाद किया जाए, मेरा सवाल तो बाद में भी पूछ लूंगा। तो वह ये 3 सवाल बुद्ध के आगे रखते हैं। तो बुद्ध कहता है कि देखो, सबसे पहले बुढ़िया की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि जिस दिन उस लड़की की शादी होगी उस दिन वह स्वतः ही बोलने लग जाएगी। तो पहले सवाल का जवाब तो हो गया। दूसरा, कछुआ है तो कछुआ का है बात है, तो कछुए को कहो कि वो अपना कवच निकाल के रख दे। जिस दिन वो कवच छोड़ देगा उस दिन वो नदी से भी आज़ाद हो जाएगा। और तीसरे जो साधु बाबा हैं, उनका सवाल था कि वो कब स्वर्ग में जाएंगे। तो उन्हें कहना कि वह अपनी छड़ी को त्याग दे, छोड़ दे। जिस दिन वो अपनी छड़ी को छोड़ देंगे उस दिन उनके भी स्वर्ग की सीढ़ियां तैयार हो जाएगी। तो ठीक है, वो लड़का वहां से बुद्ध को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और रवाना हो जाता है उनका आशीर्वाद लेके। जैसे ही लड़का नदी के पास जाता है तो फिर वही कछुआ आता है और कछुए को कहता है कि मुझे नदी पार करा। तो वो कहता है कि नहीं, पहले मेरा जवाब बताओ। तो वो कहता है कि जिस दिन तुम अपना ये कवच निकाल के फेंक दोगे उस दिन तुम इस नदी से आज़ाद हो जाओगे। तो कछुआ उसको नदी पार कराता है और अपना कवच निकालता है। जैसे ही वह कवच निकालता है तो उसमें से खूब सारे मोती निकलते हैं और कछुआ भी अपने आप को नदी से आज़ाद पाने लगता है। तो फिर क्या होता है, वह कहता है कि अब ये मोती का मैं क्या करूँगा, मुझे तो मोती नहीं चाहिए, ये सारे मोती तुम ले लो। वह लड़का सारे मोती लेके आगे बढ़ता है, आगे जाता है, फिर पहाड़ पे चढ़ता है। पहाड़ पे फिर साधु जी नजर आते हैं। वो साधु जी फिर उसे पूछते हैं कि बताओ, तुम मेरे सवाल का जवाब लेके आए। तो कहा कि हाँ, लेके तो आया हूँ, पर आप मुझे इस पहाड़ को पार करवा देना। तो कहा ठीक है, ज़रूर करवा दूंगा। तो वह साधु जी को भी जवाब देता है कि जिस दिन आप अपनी ये छड़ी को त्याग देंगे उस दिन आपकी स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ तैयार हो जाएगी। ठीक है, वह पहाड़ पार करता है। साधु जी अपनी छड़ी उस लड़के को दे देते हैं और कहते हैं कि जब मुझे स्वर्ग की सीढ़ियाँ मिल रही है तो मैं इस छड़ी का क्या करूँगा, ले जाओ तुम। वो लेके जाता है, फिर आगे बढ़ता है। वही हवेली आती है, वही बुढ़िया नजर आती है। वह बुढ़िया कहती है कि बेटा, तुम मेरे सवाल का जवाब लेके आए क्या। तो वह कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाया हूँ ना। जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी किसी लड़के से कर देंगे उस दिन आपकी बेटी बोलने लग जाएगी। तो वह लड़की सोचती है कि ऐसा क्या। तो सोचती है कि तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, क्यों ना तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तो वह कहता है कि पहले लड़की तो दिखाओ। तो वो लड़की को देखता है, उसे लड़की पसंद आ जाती है। फिर दोनों की शादी कर दी जाती है। जैसे ही शादी होती है वह लड़की बोलने लग जाती है और बोलते ही वह कहती, अरे तुम तो वही लड़के हो जो थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ रात रुके थे। तो क्या समझे, यही कि जिस दिन आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे उस दिन आपका जीवन तो स्वतः ही मालामाल हो जाएगा। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वैसी समस्याएं सभी के जीवन में हैं, लेकिन समस्याओं का सॉल्यूशन निकालना सीखें और दूसरों की मदद करना सीखें। जिस दिन आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका रास्ता अपने आप ही साफ हो जाता है। धन्यवाद।